तेरी रिज़ा पे खुले आँख लब पे हो मेरे, ज़िक्र तेरा तेरे प्यार पर दुरूद व सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। एफजेएन शहर के नाज़रीन, दुरूद पाक की फ़जीलत आपके सामने पेश करता हूँ। अस-सुननुल कुबरा किताब है हदीस पाक की, उसमें एक बड़ी प्यारी हदीस पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की फ़जीलत है। सैयदना अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से मरवी है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हर जुम्आ के दिन मुझ पर दुरूद पाक की कसरत किया करो, बेशक मेरी उम्मत का दुरूद हर जुम्आ के दिन मुझ पर पेश किया जाता है। क़यामत के दिन लोगों में से मेरे ज़्यादा करीब वही शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा होगा। सुभान अल्लाह। हम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह उतनी ही ज़्यादा बरकतें नसीब होंगी। आइए आप भी हमारे साथ दुरूद पाक में शामिल हो जाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। बल्कि उठते बैठते चलते फिरते ही दुरूद पाक का एक सिलसिला ऐसा बनाए अपने हाथ में। अगर तस्बीह हो तो क्या ही अच्छा हो, आप तस्बीह ले लें कि तस्बीह के ज़रिए से याद रहता है, या कभी काउंटर तस्बीह जो आती है वो उंगली पर बांधने वाली, आप उसको ले लें इंशाअल्लाह रहमान। जब भी आपका हाथ टच होगा तो आपको याद आएगा कि मुझे दुरूद पाक पढ़ना है, तो यूँ दुरूद पाक पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह और इसकी बरकतें हमें नसीब होती रहेंगी। अल्लाह पाक हमें कसरत दुरूद की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आइए तिलावत कुरान करीम को शामिल करेंगे, तवज्जो के साथ समाअत कीजिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। बल तु'थिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। इन्न हाज़ा लफ़िस्सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह पाक हमें अपने पाकीज़ा कलाम की बरकत नसीब फ़रमाए और अल्लाह पाक हमें कसरत के साथ तिलावत कुरान करीम की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आइए प्रोग्राम में इंशाअल्लाह रहमान हम एक कलाम शामिल करेंगे। तवज्जो के साथ आप भी हमारे साथ शामिल हो जाएं और जब भी कोई नातिया कलाम पढ़ा जाए या कोई भी
मतलब कि यहाँ से कलाम पेश किया जाए, तो आप भी अगर साथ में शरीक होकर पढ़ा करेंगे तो बहुत बरकत नसीब होंगी। आइए बढ़ते हैं कलाम की जानिब। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह 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 दम दम अल्लाह दम दम अल्लाह। हर जगह हर घड़ी हर जगह हर घड़ी हर कदम अल्लाह 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 लम्हा लम्हा बसर हो तेरे जिक्र में, जिंदगी का सफर हो तेरे जिक्र में। लम्हा लम्हा बसर हो तेरे जिक्र में, जिंदगी का सफर हो तेरे जिक्र में। बज़्ज़बा नग़मा गर हो तेरे जिक्र में, बज़्ज़बा नग़मा गर हो तेरे जिक्र में। दिल में रोशन हो शम्मे हरम अल्लाह 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 हर कली हर समर लहलाहा शजर चांदनी कहकशा नूरी शौदी शो कमर। हर कली हर समर लहलाहा शजर चांदनी कहकशा नूरी शौदी शो कमर। ये ज़मीं ये फलक बल्कि हर खुशको तर कर रहे सना सब अल्लाह 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 हय्य अल्लाह दम बदम अल्लाह अल्लाह
अज़मतों रिफ़अतों के निशान तेरे हैं खुदा, ये ज़मीन आसमां तेरे हैं। अज़मतों रिफ़अतों के निशान तेरे हैं खुदा, ये ज़मीन आसमां तेरे हैं। मालिके दो जहां इंसो जहां तेरे हैं। मालिके दो जहां इंसो जहां तेरे हैं। तू हमारा तेरे हम अल्लाह अल्लाह दम बदम अल्लाह 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 अल्लाह। उसकी क़ुदरत गिरन दर गिरन दर गिरन, उसकी नज़्हत चमन दर चमन दर चमन। उसकी क़ुदरत गिरन दर गिरन दर गिरन, उसकी नज़्हत चमन दर चमन दर चमन। उसकी मिदहत पवन दर पवन दर पवन, उसकी मिदहत पवन दर पवन दर पवन। लिखो जागे वकलो अल्लाह 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 है अल्लाह है अल्लाह है अल्लाह है। हर जगह हर घड़ी हर कदम अल्लाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ला इलाहा इल्लहु ला शरीक लहु वहदहु ला शरीक लहु। सुभान अल्लाह, क्या शान है मेरे रब की। अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत, उसकी शान, उसकी किबरियाई को हम क्या बयान करें। सुभान अल्लाह। ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किबरियाई को, अपनी शान को, अपनी अज़मत को कई मकामात पर कुरान करीम में बयान किया है। अगर आप कुरान करीम खोलते हैं तो सुभान अल्लाह कई मकामात पर, बल्कि पूरा कुरान ही अगर आप पढ़ते चले जाएं अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर, उसकी तौहीद पर, और इस तरह माशाअल्लाह बहुत सारी आयत हमें मिलती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी शान, जिस शान के वो लायक है, उसने अल्हम्दुलिल्लाह बयान किया है। आइए मैं कुछ आयत आपके सामने बतौर तबरुक अर्ज़ करूँ कि अल्लाह तबारक व तआला की शान, उसकी अज़मत क्या है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में एक मकाम पर सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो ज़िंदा है, सबको कायम रखने वाला, और वो बुलंद व बरतर अज़ीम है। ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना उसको ऊँग आती है ना उसको नींद आती है। सुभान अल्लाह, ये हमारे रब की शान है। एक और मकाम पर अगर सूरह हश्र आप खोलते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुभान अल्लाह, वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, बादशाह है, पाक है, सलामती देने वाला है, अमन बख्शने वाला है, निगहबान है, गालिब है, ज़बरदस्त है, किबरियाई वाला है। सुभान अल्लाह। मज़ीद अगर आप देखते हैं आगे सूरह ज़ुमर में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही वल अर्दु जमीअन क़ब्दतुहु यौमल क़ियामति वस्समावातु मत्विय्यातुम बियमीनिही। फरमाता है उन्होंने अल्लाह की कदर न की जैसी कि जाननी चाहिए थी।
क़यामत के दिन सारी ज़मीन उसके कब्ज़े में होगी। सुभान अल्लाह, ये रब की शान है कि सारी ज़मीन अल्लाह तबारक व तआला के कब्ज़े कुदरत में और आसमान उसकी कुदरत में है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सूरह जासिया में फरमाता है और उसी के लिए आसमानों और ज़मीन में किब्रियाई है, बड़ाई है, और वही ज़बरदस्त हिकमत वाला है, गलबे वाला है। आगे एक और मकाम पर इरशाद फरमाता है सूरह मोमिनून में फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। फरमाता है बस बुलंद व बरतर है अल्लाह, सच्चा बादशाह, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही इज़्ज़त वाले अर्श का रब है। सुभान अल्लाह। आगे मज़ीद अगर देखें सूरह तग़ाबुन में एक मकाम पर मेरा रब इरशाद फरमाता है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। फरमाता है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब अल्लाह की तस्बीह व तहमीद बयान करते हैं, उसकी पाकी बयान करते हैं, उसी के लिए बादशाही है, उसी के लिए हम्द है और वो हर चीज़ पर कादिर है। ये मेरे रब की शान है। कुछ आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, उनका तर्जमा बयान करने की कोशिश की है, वरना कुरान करीम आप खोल कर देखें तो कहीं फरमाता है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, कहीं फरमाता है इन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ मकामात पर अपनी शान को बयान किया, अपनी बड़ाई को बयान किया है, और ये अल्लाह तबारक व तआला की शान है कि जो सुभान अल्लाह ये उसकी हम मुकम्मल उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ बयान ही नहीं कर सकते हैं। हज़ारों साल तक लिखने वाला लिखता चला जाए, सियाही जो समुंदर के पानी है उसको सियाही बना दिया जाए, सारी ज़मीन के दरख्तों को जो है तो जनाब वाला कलम बना दिया जाए और उससे लिखा जाए, ये सारी सियाही ख़त्म हो जाएंगी। ये कलम लिखते लिखते घिस जाएंगे, मरने वाले लिखने वाले लिखते लिखते दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, लेकिन रब तबारक व तआला की सना कमा हक़्क़ुहु बयान नहीं हो सकती है। और सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की शान है कि वो सबसे बड़ा है, और किब्रियाई बड़ा होना अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़त है। भी आपने जो आयत करीमा पढ़ी इसमें अल्लाह तबारक व तआला का एक मुबारक सिफ़ाती नाम वो है अल मुतकब्बिर। मुतकब्बिर ये अल्लाह पाक की शान है, और ये अल्लाह ही की शान है। इंसान को मुतकब्बिर होना, तकब्बुर करना इंसान को ये ज़ेब नहीं देता है, बल्कि ये सिफ़त अल्लाह तबारक व तआला के साथ ख़ास है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मुख्तलिफ़ मकामात पर अपनी ही तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की है, अपनी शान बयान की है। वो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की शान है। इंसान बाज़ औक़ात देखने में आता है कि अपनी शान ख़ुद बयान करता है, अपनी बड़ाई बयान करता है, तकब्बुर कर रहा होता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं आला हूँ, जनाब मैं सबसे अच्छा हूँ, बाकी जितने भी हैं मुझसे घटिया हैं, और ये तो वैसे हैं, वो तो वैसे हैं। नहीं, हम मखलूक हैं। मखलूक को ये गुंजाइश नहीं कि वो अपनी तारीफ़ करता फिरे, अपने ही जनाब वाला वो औसाफ बयान करता फिरे, अपनी ही जो है ना वो बड़ाई बयान करता फिरे। ये मुतकब्बिर अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़त है, इंसान को ये ज़ेब नहीं देता है। ये तकब्बुर जो है नाज़रीन क्या सिफ़त है, कैसी मज़मूम सिफ़त है, और इंसान अगर ये तकब्बुर करता है तो कितने ज़्यादा ख़सारे में आ जाता है। इंशाअल्लाह करीब आइए आज इसी पर गुफ्तगू करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की शान आपने सुनी कि वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी शान के मुताबिक अपनी बड़ाई बयान करता है, और इंसान जो है उसको इस मामले में क्या एहतियात करनी चाहिए, उसको किस अंदाज से अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए, इंशाअल्लाह आज हम इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। इस हवाले से कुछ अगर आप पूछना चाहते हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे जो नंबर है 8286252626, इस पर आप हमें चाहें तो अपनी वॉइस भेज सकते हैं। कुछ नाते पाक की फरमाइश करना चाहते हो तो वो भेज सकते हैं, इंशाअल्लाह हम उसको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मैं बढ़ूँगा मुज़फ़्फ़र भाई की जानिब और चाहूँगा कि इस हवाले से क्या फरमाएंगे। सबसे पहले तकब्बुर की अगर कुछ डेफिनेशन बयान फरमाए, तकब्बुर किसे कहते हैं, और मज़ीद इस हवाले से कुछ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भाई वाकई बहुत ही वक्त की ज़रूरत और बहुत अहम जो टॉपिक है जी, तकब्बुर, बड़ाई। इसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं, गुरूर, शेखी बगारना, अपनी तारीफ़ करना। सही। तो ये तकब्बुर, इसके बारे में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मिलता है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकब्बुर के बारे में फ़रमाया, तकब्बुर हक़ की मुखालिफत
और लोगों को हकीर जानने का नाम है। ओहो, जो हक बात हो, हक की मुखालिफत, और लोगों को अपने से हकीर, अपने से कमतर जानने का नाम है। तो इमाम राग़िब अस्फ़हानी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, तकब्बुर यह है कि इंसान अपने आप को दूसरों से अफजल समझे। यानी जितने लोग हैं ना, इनमें से मेरा दर्जा जो है बुलंद है, सही, मेरा इल्म ज़्यादा है, मेरी उम्र ज़्यादा है, मेरा तजर्बा ज़्यादा है, जो भी अंदाज बंदा जो है ना, मेरा स्टेटस जो है ये बड़ा है, ऊंचा है, बंदा ये सारी चीज़ें, मेरे अंदर सलाहियतें हैं, मैं दूसरे लोगों जैसा नहीं हूँ जी, मैं आम लोगों जैसा नहीं हूँ। बंदा जब ये अंदाज इख्तियार करता है और दूसरों को अपने से कमतर समझने लगता है, जी, तो फिर वो तकब्बुर में मुब्तला हो जाता है। सही, और तकब्बुर जो है बड़ी मज़मूम सिफत है। अगर इसकी हम अक़साम जो है देखें तो तकब्बुर की 3 तरह की अक़साम बयान की गई है। अच्छा, एक तकब्बुर होता है अल्लाह ताला के मुकाबले में। माअज़ल्लाह, इस रुए ज़मीन पर कुछ ऐसे भी सरकश इंसान हुए हैं, ऐसे नाफरमान इंसान भी हुए, कुछ जिन्नात भी ऐसे हुए जो, जैसे उसमें सबसे पहला नंबर शैतान का आता है, इब्लीस का, उसने अल्लाह ताला के मुकाबले में तकब्बुर किया। अल्लाह अकबर। इसी तरह ऐसे कुछ बादशाह हुए हैं, फ़िरऔन है, नमरूद है, इन्होंने खुदाई का दावा किया, खुद खुदा होने का दावा किया और अल्लाह ताला के मुकाबले पर जो है आ गए कि मतलब अब जो है मेरी जो परस्तिश की जाए, और मतलब इस तरह का जो अंदाज लोगों ने अपनाया। तो ये सबसे मज़मूम किस्म की जो है का तकब्बुर है। उसके बाद दूसरी किस्म का तकब्बुर जो आता है, जो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में कुछ लोगों ने किया। जी, यानी कई जगह वाक़यात मिलते हैं, कुरान पाक में भी तज़किरे मिलते हैं, अहादीस में भी तज़किरे मिलते हैं कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने लोगों की हिदायत के लिए भेजा। सही, लोगों को आप डर सुनाते थे और बिशारत देते, अल्लाह की तरफ बुलाते थे। तो बाज़ ऐसे लोग थे कि जिनको अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की शान में वो गुस्ताखी करते थे कि तुम तो हमारी तरह बशर हो और अल्लाह ने जो है कोई निशानी नहीं भेजी। यहाँ तक कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे अफजल है कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन्होंने इस्लाम की दावत दी तो बाज़ लोगों ने ये कहा, उस वक्त जो मक्का वाले थे जो ईमान नहीं लाए थे, कि अल्लाह ताला ने किसी फरिश्ते को क्यों नहीं भेजा और आपको हमारी कौम में से आपको अल्लाह ताला ने जो है नबी बनाकर भेजा है, और आप तो जो है यतीम हैं, किसी ऐसी शख्सियत को क्यों नहीं भेजा, किसी फरिश्ते को क्यों नहीं भेजा। ये माअज़ल्लाह अंबिया किराम की शान में गुस्ताखी करना, उनका मर्तबा कम करना और उनको जो है हिकारत से देखना, ये अंदाज जो है ना, ये ऐसे दुश्मनों ने, अल्लाह के दुश्मनों ने अपनाया। तो ये दूसरी किस्म है। और तीसरी किस्म जो है तकब्बुर की, वो आम लोगों से तकब्बुर करना, यानी आम लोगों के मामलात में जो है आम लोगों से मैं अच्छा हूँ, दूसरों से मैं अच्छा हूँ। तो अब जो पहली जो 2 किस्में हैं, जी, अल्लाह ताला के मुकाबले में तकब्बुर करना और अल्लाह के नबियों या सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में माअज़ल्लाह तकब्बुर करना, ये बातें तो अगर दीन में दाखिल भी हुआ था, अगर मुसलमान भी हुआ था और खुदा न ख्वास्ता ऐसा वो मामला करेगा तो दीन से जो है बाहर हो जाएगा, वो इस्लाम के मुनाफी ये बातें हैं। हाँ, तीसरी जो किस्म है उसको अगर किसी ने किया तो वो दायरे इस्लाम से तो खारिज नहीं होगा, लेकिन वो फिर भी बहुत बड़े गुनाह का मुर्तकिब होगा। क्योंकि एक हदीस पाक में फरमाया गया कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो दाखिल जन्नत नहीं होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। तो कितनी मज़मूम सिफत है अगर ये बता दिया जाए। जैसे आज अगर ट्रेन में हम सफ़र कर रहे हैं, किसी का फ़्लाइट पे सफ़र है और बैरून मुल्क भी जाना है, तो पासपोर्ट है, वीज़ा है, एयर टिकट है उसका, वो सारी ज़रूरियात की चीज़ें, उसका फ़ोटो ID कार्ड वगैरह उसको साथ में रखना है। अगर कोई बता दे उसको कि भाई अगर ये चीज़ें नहीं होंगी ना तो आपने जो रकम भरा है वो ज़ाय हो जाएगी, आपको चढ़ने नहीं दिया जाएगा, फ़्लाइट पे आप अंदर नहीं जा सकते, ट्रेन में अगर आप बैठ गए आपको जुर्माना लगेगा, हो सकता है आपको उतार दिया जाए, जो भी उसकी दुश्वारी होगी। तो बंदा उसको कितनी एहतियात के साथ वो साथ में रखने की कोशिश करेगा। और जो चीज़ें ले जाना मना है, जैसे ट्रेन वगैरह में भी सफ़र करने में बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे आग लगने का ख़तरा होता है, कैरोसिन वगैरह है, दीगर और ऐसी चीज़ें जिससे इन्फ्लेमेबल जो आर्टिकल्स है कि वो साथ में सफ़र करना लेके मना है। तो बंदा उससे बचने की कितनी कोशिश करेगा कि इसके साथ में पकड़ा गया तो मुझे उतारा जा सकता है, मुझ पर बहुत लंबा फ़ाइन लग सकता है, तो बंदा उससे बचता है। तो जो तकब्बुर
जन्नत में जाने से रोक दे। अल्लाह अकबर। जरा सा आए और बंदे की सारी नेकियां, बंदा सारी नेकियां कर रहा है, नमाजें भी पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन तकब्बुर उसको अगर जन्नत में जाने से रोक देगा तो ये कितनी बड़ी डराने वाली और मजमूम सिफत है, और इससे बचने की और डरने की कितनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बंदा ये गौर करे कि जो अक़साम बयान की गई है, यकीनन इसमें से पहली और दूसरी किस्म तो एक मुसलमान से तसव्वुर हो ही नहीं सकती कि अल्लाह तबारक व तआला के मुकाबले में तकब्बुर करना और जनाब वाला उसके अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम के हवाले से तकब्बुर करना उनके मुकाबले में, ये तो एक मुसलमान नहीं सोच सकता। अलबत्ता पहले जो लोग हुए हैं कुछ इस तरह के, और हो सकता है आज भी दुनिया में कुछ लोग हैं इस तरह के, वरना एक तादाद हुई है, फ़िरऔन है और इसी तरीके से फिर नमरूद है, और भी कुछ इस तरह लोग हुए हैं जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के मुकाबले में तकब्बुर किया। शद्दाद भी एक बादशाह हुआ है और इसने तकब्बुर ये किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने चूँकि जन्नत बनाई है तो इसने ये तकब्बुर किया कि ऐसी जन्नत तो मैं बना लूँगा। उसने अल्लाह की जन्नत के मुकाबले में तकब्बुर किया कि अल्लाह ने बनाई होगी ठीक है, लेकिन मैं जो है ना उससे भी अच्छी जन्नत दुनिया के अंदर बना कर दिखा सकता हूँ। और फिर हुआ ये कि वो जिन ने तकब्बुर किया अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सफ़ाए हस्ती से ही मिटा दिया है, उनका नाम व निशान तक मिट गया है, ना वो रहे ना उनका नाम रहा, ना उनकी इमारतें रहीं। जिस जन्नत को उसने बनाने की कोशिश की थी, अपने तौर पर बहुत सजाया था, उसका भी नाम और निशान दुनिया से मिट गया और आज कहाँ पर है कुछ किसी को पता ही नहीं है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला के मुकाबले में तकब्बुर करना। फिर नबियों के मुकाबले में तकब्बुर जिन्होंने किया, आप देखें जनाब आदम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में तकब्बुर किया था ना शैतान ने, इब्लीस ने, कि अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूँ। ये कहा था कि आदम अलैहिस्सलाम से मैं इससे बेहतर हूँ, अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूँ, कि खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, ए अल्लाह तूने इस आदम को तो मिट्टी से बनाया और मुझे जो है वो आग से, तो लिहाजा मैं जो है आग से बना हूँ, मैं इससे पावरफुल हूँ, इससे बढ़िया हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जन्नत से निकाल दिया, उसका भी जो है वो उसकी इबादतें, उसकी रियाज़तें, उसके सारे आमाल रायगा कर दिए गए। तो तकब्बुर आप ज़रा गौर कीजिए कि कितना ख़तरनाक है। आदमी की इबादतें ख़त्म हो जाती हैं, आदमी की रियाज़तों पर पानी फेर दिया जाता है, ये तकब्बुर होता है। बाज़ औक़ात ये तकब्बुर इबादत करने वालों के अंदर भी आ जाता है, तकब्बुर कई लोगों के अंदर आ जाता है। कभी तकब्बुर जो है इबादत की वजह से भी होता है, कोई बहुत इबादत करने वाला है और एक बंदा जो है उसकी इबादत कम है तो तकब्बुर आ जाता है, इस वजह से भी सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। मुझे एक वाक़या ज़हन में आया, बनी इसराइल के ज़माने का एक वाक़या है कि एक शख्स जो है बनी इसराइल के ज़माने में एक गुनहगार था, ज़ाहिर है इतनी इबादत उसके पास नहीं थी और वो कैद से गुज़र रहा था। उसने देखा कि एक शख्स है, इबादत गुज़ार है, इबादत का नूर उसके चेहरे से नज़र आ रहा है और जनाब वाला वो अल्लाह की इबादत करने वाला, वो रोज़े रखने वाला, वो नमाज़ें पढ़ने वाला, अल्लाह को याद करने वाला। उसकी शान ये देखी उस गुनहगार शख्स ने कि क्या देखता है कि वो रास्ते से गुज़र रहा है तो एक आसमान का टुकड़ा, एक बादल का टुकड़ा जो है, एक बादल का टुकड़ा उसके सर पर साया किए हुए है और जहाँ जहाँ से वो गुज़र रहा है तो वो उस नेक आदमी के सर पर जो एक बादल का टुकड़ा है वो उसके साथ साथ जा रहा है। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस बंदे के लिए एक आसमान, एक समझिए कि उस टुकड़े के ज़रिए से एक साए का इंतज़ाम किया हुआ है ताकि उसको उसकी धूप से जो है हिफाजत हो, उसकी दीगर आफतों से हिफाजत हो। अब उस गुनहगार शख्स ने जब ये देखा तो उसको बड़ा अच्छा लगा और उसके दिल में जो है ना एक आया कि सुभान अल्लाह, क्या शान है अल्लाह तबारक व तआला की कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस बंदे पर कैसी नवादिशात की है। यकीनन ये अल्लाह का नेक बंदा है, अल्लाह का पसंदीदा बंदा है, अल्लाह का इबादत गुजार बंदा है। उसने इस नीयत के साथ एक कि मैं आइए अल्लाह के नेक बंदे की जानिब बढ़ता हूँ और इनसे कुछ बरकतें हासिल करता हूँ, ये नीयत लेकर इस इरादे के साथ वो उस नेक आबिद के पास गया और कहा कि मैं आपके पास रहकर, कुछ आपकी सोबत में रहकर जनाब वाला कुछ इल्म दीन भी हासिल करना चाहता हूँ, कुछ इबादत गुजार में बनना चाहता हूँ। अच्छा, वो जो आबिद था इबादत गुजार कि जिस पर इतनी नवादिशात थी और एक बादल का टुकड़ा उस पर साया किया हुआ था, उसने जब ये देखा कि एक गुनहगार आदमी, एक ख़ताकार आदमी जिसके पास ना इबादत का नूर है ना कोई और नेकियां इसके पास है, ये मेरे साथ रहे और मैं इबादत गुजार, जनाब मैं अल्लाह की बंदगी करने वाला, दिन रात अल्लाह तबारक व तआला को सजदा करने वाला, कहाँ मेरा स्टेटस और कहाँ इसका। ये तो एक निचले दर्जे का एक कमीना शख्स है जिसके पास इबादत नहीं, गुनहगार आदमी है। कहा कि बस मैं तुझे अपने साथ नहीं रखूँगा। ये चीज़ें, ये कैफियत उसके दिल में आई थी, उसने उस गुनहगार बंदे को झिड़का। अल्लाह अकबर। नाज़रीन,
मंज़र ये हुआ कि वो जो बादल उसके सर पर था नेक आदमी के, वो बादल उसके सर से इस गुनहगार आदमी के सर पर आ गया। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि उन दोनों से जाकर फरमा दीजिए कि दोनों अपने अपने आमाल को नए सिरे से शुरू करो। इसलिए कि जो गुनहगार था उसने एक अच्छी नीयत के साथ उस नेक बंदे की तरफ सफ़र किया और ये नीयत थी कि मैं नेक बन जाऊं। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी इस अच्छी नीयत की बरकत से उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। और जो वो नेक बंदा था उसने जो कि तकब्बुर किया, अपने आप को बढ़िया समझा, अच्छा समझा, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके इस तकब्बुर की वजह से उसके सारे नेक आमाल को इकारत कर दिया। फरमाया जा रहा है कि उससे कहो कि अब दोबारा से अपने आमाल का जो है वो दोबारा अपने आमाल को स्टार्ट करे। तो ये होता है तकब्बुर का अंजाम। हम भी अपनी इबादतों पर नाज कर रहे होते हैं, अपने स्टेटस की वजह से, अपने मनसब की वजह से, जनाब अपनी इज़्ज़त और शोहरत की वजह से हम समझते हैं कि जितने भी लोग हैं वो एक चींटी की तरह है, इनकी औकात ही क्या है। तो मेरे नाज़रीन, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये तकब्बुर अपने दिल के अंदर पाएँ तो इसको फ़ौरन दूर कीजिए। हमारे इस्लाम ने जो तालीमात दी मुज़फ़्फ़र भाई, अगर हम उसको गौर करते हैं, देखते हैं, सुभान अल्लाह, जो मसावात का दर्स यहाँ से हमें मिलता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो खुतबा था, आखिरी जो खुतबा हज मेरे आका ने दिया, उसमें यही तो था कि किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी सुर्ख रंग वाले को किसी जो है ना वो काले रंग वाले पर, काले रंग वाले को सुर्ख रंग वाले पर कोई फजीलत नहीं। एक मसावात का दर्ज दिया। अगर आप इस मसावात को, इस बराबरी को देखना चाहें, अपनी नमाज़ों में जाकर देखें। सुभान अल्लाह। आज जुमा भी है माशाल्लाह, जुमा में नमाज़ पढ़ने जाएंगे तो आप देखें कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन काला है, कौन गोरा है, जनाब वाला कौन शोहरत वाला है, कौन शोहरत वाला नहीं है, कौन वक्त का बड़ा लीडर आदमी है और कोई अवाम में से है, कोई आलिम है, कोई गैर आलिम है। सबको अल्लाह तबारक व तआला ने क्या समझिए कि ये एक दीन इस्लाम ने एक जो निज़ाम दिया है, सब एक ही सफ़ में खड़े हैं। बाज़ों का तो ये भी देखने को मिलता है ना मुज़फ़्फ़र भाई कि एक गरीब शख्स आगे है और उसके पीछे जो है ना वो एक उसका समझिए कि सेट है ना, कभी कभी सजदे में जाता ना तो उसकी टोपी उसके पाँव में आ रही होती है। अल्लाह अकबर। ये रब की शान कि तुम कहाँ मतलब जो है ना तकब्बुर करोगे, तुम्हारे पास है क्या। सुभान अल्लाह। सुभान बयान किया दीन इस्लाम की खूबसूरती। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रखा और ना कोई बंदा नवाज। बंदा वो साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, उसके दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। क्या बात है। यकीनन ये रब तबारक व तआला के मुबारक दरबार का निज़ाम, और ये भी इस्लाम की खूबसूरती है। इस्लाम की खूबसूरती है कि हमारे यहाँ इबादत का ये निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह के एक खूबसूरती के साथ, यानी कोई गरीब भी आता है तो ये ना समझे कि हमारे यहाँ मस्जिद जो है वो गरीबों के लिए, ऐसा नहीं कि अलग मस्जिद है, अमीरों के लिए एक अलग मस्जिद है। एक ही मस्जिद है, सभी आ रहे हैं, सेठ भी उसके अंदर आता है, उसका नौकर भी जो है ना वो उसी मस्जिद में आ रहा होता है। कि दीन इस्लाम की खूबसूरती है। तो एक बताने का मकसद ये है कि दीन इस्लाम ने हमें ये सिखाया है कि तकब्बुर ना करें। तकब्बुर नहीं, किब्रियाई जो है, जिसकी इबादत मस्जिद में करने जा रहा है उसे उसी के लिए है, वही इसका हक़ रखता है कि उसकी किब्रियाई है। बाकी हम जो कि इंसान हैं, अवाम हैं, लिहाजा हमें आपस में जो है वो तकब्बुर नहीं करना है। हाँ, अल्लाह पाक ने जिनको बड़ा मर्तबा दिया है, अंबिया किराम है तो उनकी अपनी शान है, सहाबा किराम है, औलिया किराम है, उनकी अपनी शान, अपना मर्तबा है। लेकिन जो है ना वो किब्रियाई, ये अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़त है। अल्लाह पाक हमें तकब्बुर से बचाए, अल्लाह पाक हमें आजिज़ी का पेकर बनाए। मज़ीद मैं चाहूँगा कि तकब्बुर की कुछ अलामात भी आप बयान फरमाएं कि जब अलामात हमारे सामने होती हैं तो हमें उस मर्ज़ से बचने का भी जो है एक जहन बनता है। दुनियावी तौर पर भी अगर आप देखें, किसी को अगर पता चल रहा है कि कोरोना वायरस बीच में फैला था, अब उस वक्त लोग ये मालूम करना चाह रहे थे कि इसकी अलामत क्या है, ये कोरोना वायरस क्यों फैल रहा है, ये वायरस कैसे फैल रहा है। तो उसकी कुछ अलामतें जब डॉक्टर्स ने बताई तो लोगों ने उससे बचने की फिर कोशिश की, और जब उनके सामने अलामतें आ गई वो बचे तो माशाअल्लाह उनकी जानों की भी हिफाजत हुई। तो इसी तरीके से अगर ये अलामत आप बयान फरमाएँ कि क्या अलामतें होती हैं तकब्बुर की, ताकि हमें उससे बचने का भी जहन बने। एक अलामत तो ये बयान की गई कि दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो कि जब मुझे लोग आता देखे ना तो ताज़िमन खड़े हो जाए। अब ये किसी की ख्वाहिश नहीं थी, ये बाज़ लोगों ने ख़ुद से किया। कोई आलिम दीन आते माशाल्लाह, कोई मुक़र्रिर आते हैं, इमाम साहब आते हैं, कोई पीर साहब है, बुज़ुर्ग है, वो आए, उनके दिल में ख्वाहिश भी नहीं थी और लोग ताज़िमन खड़े हो गए। तो इस पर कोई जो है पकड़ नहीं है।
लेकिन खुद से ये ख्वाहिश करना कि भाई मैं जब आने लगूँ ना, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, मेरी शख्सियत ऐसी है कि मैं जब आऊँ तो लोग खड़े हो जाया करें। और इस खड़े होने पर बंदा खुश हो रहा है, इसकी मतलब ख्वाहिश रख रहा है दिल में। और जो खड़े नहीं हो रहे, बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई लोगों का खड़ा होना नहीं खड़ा होना उनके नज़दीक कोई माना नहीं रखता, दोनों बराबर है। भाई जो खड़ा भी हो गया उससे मैं खुश नहीं हूँ और जो बैठा रह गया उससे मैं नाराज़ नहीं हूँ, तो ये अलग बात है। लेकिन जब बंदे के दिल में ख्वाहिश होती है ना, तो वो ताज़ीम करने वालों से खुश होता है। सही कि हाँ हाँ ये लोग बहुत अदब कर रहे हैं, अच्छी बात है। और जो बैठे रह गए, जो नहीं उठे उसके आने पर, तो उनके दिल में कोई कदूरत पैदा होना, उनके दिल में यार ये मतलब मुझे मानता नहीं है, मेरी जो है मुझे पहचान नहीं रहा है, मेरे मर्तबे को जो है ना, ये इसके दिल में मेरी वक़्त और ताज़ीम का मामला नहीं है, तो ये अलामत है। तो ये अगर आए तो इससे बहुत बचना चाहिए। बल्कि यहाँ तक बताया गया कि जो किसी शख्स को ऐसे किसी जहन्नमी को देखना चाहता है ना, तो ऐसे शख्स को देखे कि वो बैठा हो और लोग उसके आगे हाथ बांध कर खड़े हो, मतलब तो इस तरह से बहुत बचाने वाली। हज़रत बड़े बड़े जो अकाबिर थे, सहाबा किराम थे, हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, ये किसी को जो है ना अपने पीछे इस तरह से हाथ बांध कर चलने नहीं देते थे। और लोगों ने अंदाज़ जो बादशाह होते थे या दीगर जो, उनका ये सब अंदाज़ हुआ करता था। बल्कि तकब्बुर के साथ बाज़ लोग जो है अपने कपड़े जो है वो इतने लंबे, अपनी चादरें हैं, कपड़े हैं, इतने ज़्यादा लंबे वो करते थे कि वो घिसटता हुआ ज़मीन पर जो है वो कपड़ा पीछे घिसटता हुआ जाता था, और इस अंदाज से तकब्बुर के साथ चला करते थे। तो ऐसी अलामतों से बंदा जो है उसको अपने आप को बचाना चाहिए। फिर एक अलामत ये भी है कि कहीं आते जाते हुए ये ख्वाहिश करना कि कोई शागिर्द या अकीदत रखने वाला मेरे साथ साथ चले, यानी मैं कहीं जाऊं ना तो तन्हा नहीं जाऊं, असिस्टेंट हो साथ में, कोई असिस्टेंट हो, कोई मेरा मोतकिद हो, कोई मेरा शागिर्द हो, कोई सामान उठाने वाला हो, कोई साथ में मतलब चलने वाला हो। अकेले नहीं जाऊंगा कहीं, मतलब मेरी पर्सनैलिटी क्या ऐसी है कि कोई कहीं किसी ने बुलाया और मैं अकेले पहुंच गया, अकेले अपनी गाड़ी से, बाइक से पहुंच गया, कार से पहुंच गया, या पैदल ही कहीं मैं जा रहा हूँ, नहीं, 2-4 मेरे साथ होने चाहिए। तो अगर ये ख्वाहिश है तो इसको भी जो है जहन अपना बनाना चाहिए। और ये ख़तरे की घंटी है कि भाई कहीं तकब्बुर दाखिल तो नहीं हो रहा है, मैं जाता ही नहीं किसी, तो आजिज़ी के तौर पर कभी खुद जो है अकेले भी जाए। हाँ, अगर कोई शख्स है ना इस वजह से घबराता है, मतलब उसको रास्ते वगैरह पता नहीं है, उसको जाने में मतलब घबराहट होती है, दुश्वारी होती है, तो सफ़र के मौके पर, या रात का सफ़र है, दूर का सफ़र है, किसी को उसने ले लिया साथ में, कभी साथ भी ले ले, कभी मतलब जो है अकेले भी जाए, तो ये अलामत जो है इसको भी अपने आप से दूर करने की कोशिश करें। एक तकब्बुर की अलामत है कि बंदा किसी से मुलाकात के लिए ना खुद आगे बढ़ के नहीं जाएगा, यानी इज्तिमा में हो या कहीं और भी हो, या कहीं भी जाना हो किसी के घर, बल्कि अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे भी बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि रिश्तेदारों में भी जब मनसब का, जब स्टेटस का फ़र्क हो जाता है, बाज़ रिश्तेदार जो गरीब हैं, बाज़ अमीर है, माल अच्छा कमा लिया, अच्छी जो है कंपनी चल गई, इंडस्ट्री बिजनेस जो है बड़ा बढ़ गया, बड़ा जो अच्छी जगह पर घर हो गया, फ्लैट हो गया, बंगला हो गया, तो अब ये शख्स जो है ना वो मुलाकात करने के लिए अपने गरीब पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों की तरफ नहीं जाएगा। सही। हमेशा उसका ये होगा कि भाई मैं तो बहुत मसरूफ़ हूँ, मेरा स्टेटस ऐसा है कि मैं जा के मिलूँ लोगों से, तो ये मेरे स्टेटस के मुनाफी है, इसके खिलाफ, मतलब इसकी शान के खिलाफ है, आना चाहिए, उनको आना चाहिए। और फिर होता ऐसा है कि गरीब जो है वो बेचारे नियाजमंद भी होते हैं और जा के वो लोग ताल्लुक़ भी रखते हैं। अच्छा, इसमें है ना गरीब जो रिश्तेदार है उनकी भी मतलब एक दिल में उनके वो ये भी तकलीफ़ होती है, रंज होता है कि भाई मैं अगर मतलब नहीं जाऊं तो भी मुझे बात जो है सुनाई जाएगी, और अगर मैं जाऊं कोई मामला तो फिर ये होगा कि भाई अगर ये आ भी रहा है ना तो कोई मतलब की वजह से आ रहा है, दोनों तरफ से उनका ये मामला है। लेकिन अगर गरीबों के यहाँ जाकर जो है वो उनकी दिलजोई की जाए, और इस ये अंदाज, तो बंदा तकब्बुर से भी बचेगा और उसके साथ साथ उनकी दिलजोई होगी, और मतलब एक वो एहसास कमतरी में मुब्तला ना होंगे, उनकी भी जो इज्जत नफ्स है वो सलामत रहेगी। ये करना चाहिए। इसी तरह जो तकब्बुर वाला शख्स होता है ना वो सलाम करने में भी पहल नहीं करता, उसकी ख्वाहिश होती है कि लोग मुझे सलाम करें। मैं आया तो थोड़ी देर वो देखेंगे भी, आएंगे, लोगों पर नजर पड़ेगी, फिर भी थोड़ा सा ऐसे तवक्कुफ करेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे कि भाई हो सकता है कि अब सलाम करें। हाँ, अब करें। अच्छा, नहीं किया किसी ने सलाम,
सलाम नहीं किया आपने। तो फिर आदमी ये सीखना चाहिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कौन है। लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अंदाज होता था कि आप छोटे छोटे बच्चों को सलाम किया करते थे। और बच्चे बाज़ औक़ात अगर होते, तैयारी में होते कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नजर आए ना तो हम सलाम में पहल कर लेंगे, लेकिन सारी तैयारियां रह जाती और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पहले सलाम फरमाते। तो सलाम में पहल करने वाला जो है सुन्नत पर अमल भी करेगा और साथ साथ उसको एक फायदा ये होगा कि वो तकब्बुर से बरी हो जाएगा। सही। ये सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से बरी है। तो बंदा इसमें ना रुके। चलो कभी कभार किसी उस्ताद ने जो है वो अपने शागिर्द को मतलब जो है तरबियत के तौर पर, बाप ने बेटे को सिखाने के तौर पर किया कि हाँ बेटा पहले सलाम करना चाहिए। लेकिन इसी तरह शौहर ने बीवी को जो है सिखाने के लिए, फिर बाद में सिखा लिया, कभी कभार हो गया, तो आपके लिए मना थोड़ी है कि शौहर जाके बीवी को सलाम नहीं कर सकता या अपने बच्चों को घर में दाखिल हो तो सलाम नहीं कर सकता। उस्ताद जो है कभी अपने शागिर्दों को सलाम नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, बल्कि करें ताकि ये तरगीब और इसमें और इज्जत बढ़ती है। जब कोई देखता है ना कि भाई छोटे मर्तबे वाले को बड़ा मर्तबे वाला जो है वो सलाम कर रहा है, आया है, इसकी अलग अलग जो है वो कैटेगरी बनाई गई कि जो बैठा हुआ है, कुछ लोग खड़े हुए आ रहे हैं तो वो सलाम करें, कौन किसको सलाम करेगा, कौन कौन सी जमात है, सवार जो है वो पैदल चलने वाले को सलाम करेगा। ये अंदाज बताए गए कि जो मजलिस में बैठे हुए हैं, कोई बाहर से आने वाला शख्स है तो वो सबको सलाम करे। तो इस तरह से सलाम करके बंदा अपने दिल से तकब्बुर को निकाले, उसके दरवाजे बंद करे, वरना इंतजार में रहेगा तो ऐसा ना हो कि ये इन रास्तों से जो है ना तकब्बुर दाखिल हो जाए। कुछ अलामत है और भी कई अलामत है माशाल्लाह, कुछ अलामत आपने बयान की और ये हम हर एक को गौर करना चाहिए कि मेरे अंदर ये चीज़ है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने अंदर ये चीज़ पाता हूँ। गौर कीजिए कि बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर हो रही होती है, यानी मैं अपने आप को बड़ा समझता हूँ, जनाब मेरी इज़्ज़त है, मेरा वक़ार है। हमें मसला ये ना थोड़ा सा मनसब मिल जाता है। जब तक गरीब थे तो जनाब जी हुजूरी वाला अंदाज़ था, लेकिन थोड़ा पैसा आ गया, थोड़ी इज़्ज़त आ गई, थोड़ा मनसब आ गया और थोड़े आहो भगत करने वाले लोग मिल गए या थोड़ी कुर्सी छोटी मोटी मिल गई, तो आदमी समझता है कि अब मैं तो कहाँ, मेरे कदम ज़मीन पे कहाँ होंगे, मेरे तो कदम भी जो ना ज़मीन पे कभी कभी आते हैं, मैं तो जनाब बस हवाओं में होता हूँ। तो फिर याद रखिएगा ये जो आपकी उड़ान है ना, ऐसी फेंकेगी आपको, ऐसा फटकारा मारेगी कि फिर उठना मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा आदमी जो है ना अपने वजूद पर गौर करे, तू है क्या, तेरी औकात क्या है, तेरी शान क्या है। आदमी गौर करे, नापाक जगह से तो निकला है, नापाकी का नुत्फ़ा ही था ना। आदमी क्या है जो एक माँ के रहम में पला है, एक नापाकी का नुत्फ़ा तो है, और 9 महीने माँ के पेट में रहा, फिर नापाकी के मकाम से पैदा हुआ है। और जनाब वाला अपनी अगर ज़ात पर गौर करें, इसके पेट में जो है नापाकी भरी हुई है, गलाज़त भरी हुई है, रोज़ाना दिन में 2 मरतबा जो है ना वो अपनी गलाज़त बाहर निकालता है। तो है क्या आदमी, मतलब किस बात पर तकब्बुर करता है, इसमें है ऐसी है क्या चीज़ जिस पर तकब्बुर करें। गलाज़त तो इसके अंदर भरी पड़ी है, तो फिर तकब्बुर किस बात का। तो लिहाजा अपनी हैसियत बंदा देखे और फिर जो है ना वो इस तरह की बातें करे, तो ये बिल्कुल जो है ना शान के लायक नहीं है। बल्कि जो अजीम हस्तियाँ थी, नबी अल्लाह पाक ने जिनको अजीम मर्तबे अता फरमाए हैं, कि जो वाकई मखलूक में जिनका मकाम था, हमारा तो मकाम है ही नहीं, सच्ची बात ही है, लेकिन जिनका मकाम था, जिनका मर्तबा वाकई में था, कि जो मतलब अल्लाह तबारक व तआला के नूर हुए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात को देख लें, उनकी शान कितनी अजीम है। हम तो उनके मुबारक जूतियों के नीचे जो ज़र्रात आए हैं, हम तो उस तक भी नहीं पहुंच सकते हैं। उनका ये मकाम अल्लाह अकबर देखा गया। सारी ज़िंदगी नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक आजज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, तकब्बुर नबी पाक की ज़ात में देखने के नहीं मिलता था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब हज्जतुल विदा के मौके पर जो खुतबा दिया मेरे आका ने, आप उसमें आप आज नबी पाक की देखें। नबी पाक अलैहिस्सलाम फ़तह मक्का में जब फ़तह मक्का के लिए दाखिल हुए, तो उलमा ने, मौर्रिखीन ने इस बात को लिखा है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, हालांकि सहाबा की एक बड़ी जमात थी, बड़ी तादाद में सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान मेरे आका के साथ में थे, और फ़तह मक्का के दिन नबी पाक फ़ातिह बनकर दाखिल हुए थे ना, उन्हीं की हुकूमत थी। अब तो हुकूमत भी आ चुकी थी ना, ज़ाहिरी तौर पर, वैसे हुकूमत तो उनके पास अल्लाह ने दी हुई है, लेकिन एक ज़ाहिरी तौर पर मक्का फ़तह करने आए थे और बड़ी जमात थी। लेकिन नबी पाक की आजिज़ी
और नबी पाक का अंदाज़ ये था कि आप जिस ऊँट पर सवार थे, इतने झुके हुए थे आप, आजिज़ी की वजह से उलमा फरमाते हैं कि जो ऊँट की कोहान है वो आपकी पेशानी से टकरा रही थी। इतने झुके हुए नबी पाक जो ना वो चल रहे थे, उस ऊँट पर बैठे हुए थे। यानी कि अब जनाब अब तो हमारी हुकूमत है, अब तो हम ही साहब, ये नबी पाक का अंदाज़ नहीं था। तो हम उनकी ग़ुलामी का दम भरने वाले, और जनाब हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो भाई इंतज़ार ही होता है कि हमारी गाड़ी का दरवाज़ा भी हमारा जो नौकर है वही जब तक खोलेगा तब तक वही खुलेगा और ये होगा। जैसा कि वो एक था ना, किसी का वो एक नवाब के ताल्लुक से एक मशहूर है ना कि जनाब जब उसको कुछ लोग इंग्रेज़ों ने जब आए पकड़ने के लिए आ गए तो वो उठने के लिए सारे लोग जो है फरार हो गए, लेकिन वो नवाब साहब जो है वो अपने तख्त पर ही बैठे रहे। आखिरकार लोगों ने आके पकड़ लिया, उनको गिरफ्तार कर लिया। फिर किसी ने पूछा कि सब लोग भाग रहे थे, आपका पूरा महल खाली हो गया, आप उठ के क्यों नहीं भागे? तो वो उनका कहना यह था कि वो हमारा कोई खादिम आया नहीं और कोई खादिम जूता पहनाने वाला वही पहनाया करता था, तो हम उसके इंतज़ार में थे कि वो आए, जूता पहनाए, तब तो उठ के भागे। हालांकि जान पे बनी होती है तो बंदा जूता चप्पल कुछ नहीं देखता है, नंगे पाँव भी जो है दौड़ जाता है और इस तरह के मामले में। लेकिन जो लोग रऊनत वाले होते हैं, जो लोग तकब्बुर वाले होते हैं ना, उनका बस यही अंदाज हो जाता है। अबू जहल के बारे में भी है कि वो जब उसको जब वो कत्ल हुआ और 2 बच्चों ने मतलब जो है उसको जहन्नम रसीद किया, हाँ जहन्नम रसीद किया, तो उसको भी जब पता लगा कि ये, तो उनसे पूछने लगा कि तुम कौन हो, किससे ताल्लुक़ रखते हो। तो उसका कहना था कि काश मुझे कोई बड़ा सरदार जो है मुझे मारता, मतलब आम लोगों ने मुझे जो है मारा है। और बाज़ लोगों का ये भी अंदाज था कि भाई मतलब सर जो है ना हमारा, यानी दुनिया से चले जाए तो भी सर बुलंद रहना चाहिए, यानी इस तरह का अंदाज, यानी दुनिया से जाने के बाद भी आगे फ्यूचर में भी उनको बस अपनी शान, अपनी झूठी शान, अपने तकब्बुर और अपने गुरूर का मामला जो है वो देखना हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। यकीनन ये इतनी जो है ना वो बुरी चीज़ है इंसान के, जब ये मिजाज में चीज़ आ जाती है ना तो फिर इंसान सबको जो है ना वो एक ही नज़र से देख रहा होता है। तो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें जो है ना वो लोगों का एहतराम करना चाहिए। बल्कि अहादीस करीमा जब पढ़ते हैं तो इस तरह की हमें चीज़ें मिलती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के कुछ बंदे जो बज़ाहिर हमें लगता है कि ये घटिया हैं, इनके कपड़े भी मैले हैं, बदबू आ रही है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इनको ठुकराने वाले हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस जब पढ़ते हैं तो फरमाया मफ़हूम यह है कि कुछ लोग ऐसे परागंदा होते हैं कि जिनसे लोग नफ़रत कर रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह के इतने महबूब होते हैं, अगर वो किसी बात पर कसम उठा लें तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी कसम पूरी फरमा दे। उनका मर्तबा इतना होता है, लेकिन हम अपनी ही शान में जो है ना वो अपनी शेखिया बखारने में लगे होते हैं। तो अल्लाह हम सबको चाहिए कि हम इनसे बचें और तकब्बुर जो है वो अपने करीब ना आने दें। मज़ीद भी इंशाअल्लाह हम तकब्बुर के नुकसानात क्या हैं और इससे बचने का तरीका क्या है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए नाज़रीन की फरमाइशों की जानिब बढ़ेंगे। उससे पहले कुछ आपके मैसेज ले लेते हैं। ख्वाजा पीर अशरफ़ी, आप सभी को जुमा मुबारक हो, खैर मुबारक। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़मी मेली नहीं होती ये कलाम सुना दीजिए। तंजीम ख़ान, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बताऊँ कि क्या मदीना है, ये कलाम सुना दीजिए। ठीक है जनाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम रफ़ान है, मुझे दरे नबी पर ये कलाम सुनाइए। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर देखे ना, ये नाज़ शरीफ सुना दीजिए। पटेल सर, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुम्आ मुबारक हो, खैर मुबारक। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, ये सुनना चाहते हैं। ठीक है जनाब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हो करम सरकार अब तो हो गए गब बेशुमार। मोहम्मद मुहिब काजी, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, जब सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। माशाअल्लाह, ये कलाम की फरमाइश है, इंशाअल्लाह इनको शामिल करते हैं। झुकी हुई है ये नज़रें हुजूर देखे ना, हमारा क़ल्ब हज़ीं है
किसी का कोई तो होता है, इतने लोगों में हमारा कोई नहीं है। हुजूर देखना क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। उसकी आँखों का नूर तो देखो, उसकी आँखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। हरा गुंबद तो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। ना इतना ज़ियादा चाँद तारों अपनी रंगत पर, ना इतना ओ ज़ियादा चाँद तारों अपनी रंगत पर। मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। हो करम सरकार अब हो गए गम बेशुमार। जानो दिल तुम पर विदा दे दो, जहाँ के ताजदार। मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार। मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार। बेगी कुछ कीजिए ना शहे आली वक़ारा। बेगी कुछ कीजिए ना शहे आली वक़ार। दरे नबी पर ये उम्र बीते, दरे नबी पर ये उम्र बीते। हो हम पे लुत्फ़े
दवाम ऐसा मदीने वाले कई मकामी हो उनके दर पर क़याम ऐसा जो गमज़दों को गले लगा ले, बुरों को जोता मन में छुपा ले, है दूसरा कौन इस जहां में सिवाय खैरुल नाम ऐसा। कोई सलीका है यार का न बंदगी मेरी बंदगी है, सब तुम्हारा करम है आका की बात अब तक बनी हुई है, अमल की मेरे असास क्या गए, बजुज़ नदामत के पास क्या है, रही सलामत तुम्हारी निस्बत, मेरा तो बस आसरा यही है। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं गोता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं गोता, मोहब्बत मेरे आका की वो जज्बा के सुनो लोगों, वो जिस मन में समा जाए, वो मन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह बरकतों से मालामाल फरमाए। एक इस्लामी भाई ने मैं ऑडियो भेजी है, वो किसी वजह से चल नहीं पा रही है, उसमें फरमाइश उनकी माशाल्लाह ये है, अहमदाबाद से है, मुझको दरपेश है फिर मुबारक सफ़र, इसकी भी एक दो शेर अगर पढ़ दें। मुझको दरपेश है मुबारक सफ़र, काफ़िला मदीने का तैयार है, नेकियों का नहीं कोई तोशा, वक़्त मेरी झोली में अश्कों का एक हार है, जुर्मो इस्यां पे अपने लजाता हुआ, और अश्के नदामत बहाता हुआ, तेरी रहमत पे नजरें जमाता हुआ, दर पे हाजिर ये तेरा गुनाहगार है। अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। और भी हमारे पास माशाल्लाह फरमाइश आ रही हैं, इंशाल्लाह वक्त में गुंजाइश रही तो उसको भी शामिल करने की कोशिश रहेगी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। गुफ्तगू चल रही थी तकब्बुर के हवाले से। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ आपके सामने कि
हम किसी पर हुक्म नहीं लगा सकते कि ये बंदा तकब्बुर कर रहा है, क्योंकि याद रखिए हम ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं ये हम अपने ताल्लुक़ से गौर करें कि कहीं मेरे अंदर तकब्बुर तो नहीं है। हम किसी पर हुक्म नहीं लगाएंगे कि ये बंदा बड़ा गुरूर वाला है, तकब्बुर वाला है। बाज़ औक़ात ये लोग कह रहे होते हैं कि इसमें तो बड़ा घमंड है, बड़ा घमंडी है। याद रखिएगा तकब्बुर जो है ना ये बातनी आमाल में से है, यानी बातनी जो बीमारियां हैं, जो कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो ज़ाहिर होते हैं, जैसे शराब पीना, कोई शराब पीकर तो हमें दिख रहा होता है कि शराब पी रहा है। झूठ बाज़ औक़ात हमें दिख रहा होता है कि वाकई झूठ बोल रहा है, ठीक है। ग़ीबत भी दिख रही होती है कि बंदा ग़ीबत कर रहा है तो उसकी बुराई कर रहा है तो दिख रहा होता है उसका मामला। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो ज़ाहिरी गुनाह नहीं बल्कि बातिनी गुनाह है, उनका ताल्लुक़ दिल से होता है। और ज़ाहिर दिल के हालात हम पर वाकिफ़ हम नहीं जानते, दिल के हालात क्या है अल्लाह जानता है। तो अब हम किसी के ताल्लुक़ से नहीं कह सकते कि जनाब ये तकब्बुर कर रहा है। जैसे भी अलामतें जो बयान की है मुज़फ़्फ़र भाई ने, ये तमन्ना करना कि लोग मेरे लिए खड़े हों और जनाब वाला लोग मुझे पहले सलाम करें। अब कोई बंदा आया उसने सलाम नहीं किया, अब आप ये नहीं सोचें कि जनाब इसके दिल में तकब्बुर है तभी तो इसने पहले सलाम नहीं किया, तो पहले आपको करना चाहिए था, इसका मतलब आपके दिल में तकब्बुर है। तो यूँ किसी के ताल्लुक़ से हमें जो है ये नहीं सोचना है, वरना उसके दिल में तकब्बुर हो ना हो लेकिन आप बदगुमानी का दूसरा गुनाह वो कर बैठेंगे। बदगुमानी भी एक गुनाह है, किसी मुसलमान के ताल्लुक़ से ये सोचना, उसके ताल्लुक़ से बुरा सोचना, बुरे ख़यालात उसके दिल में अपने दिल में लाना, तो उसने तकब्बुर किया नहीं किया उसके दिल का मामला था, लेकिन आप उसके हवाले से बदगुमानी कर बैठे, आपसे गुनाह हो जाएगा। तो ये हमें अपने ताल्लुक़ से सोचना है कि मैं जो है ना जनाब कहीं गुनाह तो नहीं कर रहा हूँ। शैतान जो है ना बड़ा मक्कार है, बड़ा अय्यार है, उसकी एक चाल में से एक चाल ये भी है। तो इस तरह की बात बयान की जाती है ना, अब जैसे तकब्बुर का बयान चल रहा है, अब आपके जहन में कुछ ना कुछ चेहरे आ रहे होंगे, अरे हाँ वो जो है ना यार वो बड़ा ऐसा ही है, वो जब भी आता है ना सलाम नहीं करता है, वो चाहता है लोग मेरे लिए खड़े हों, वो फुला जो पार्टी है ना, जो फुला जो सेठ साहब है उनका जो ना बड़ा तकब्बुर वाला अंदाज़ है। ये शैतान की चाल होती है, वो हमें अपनी इस्लाह से हटाकर हमारा जहन कहीं और ले जाता है। जब भी इस तरह की बात होगी, कभी हसद की बात होगी, हम फुला जो ना वो बड़ा हसद करता है, कहीं बदगुमानी की बात होगी, हाँ वो फुला ऐसा करता है, बंदा अपने आप को भूल जाता है। इसलिए फरमाया गया कि बंदा जो है ना अपनी फ़िक्र करे, अपनी आखिरत को संवारे कि मेरे अंदर ये गुनाह तो कहीं नहीं है, और उसको दूर करने की कोशिश करें। दूसरा जो है उसके दिल में क्या है, वाकई वो तकब्बुर ही कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो अल्लाह जानता है। उसको अपनी इस्लाह करनी, हमें अपनी इस्लाह करने की कोशिश करनी। अल्लाह हम सबको नसीब भाई, जब हॉस्पिटल में कोई जाता है, किसी कोई खुद बीमार है या उसके रिश्तेदार, उसका कोई घर वाले बीमार है, तो उस वक्त तो बराबर बंदा उसको ना बस अपनी या अपने मरीज़ की फ़िक्र होती है, ऐसा ही कि मेरा मरीज़ भाई ये ठीक हो जाए, दीगर क्या क्या अमराज किसको क्या है वो उसकी फ़िक्र में नहीं पड़ता। लेकिन आज ये दीनी मामले में और आखिरत के मामले में ना बंदा बस दूसरों की फ़िक्र ज़्यादा करने लगता है, वो उनका ऐसा है, इनका ऐसा है, और जो अपनी फ़िक्र जो है सबसे पहले होनी चाहिए और अपने घर वालों की फ़िक्र होना चाहिए। कुरान पाक में भी हुक्म दिया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, सही, ऐ ईमान वालों अपनी जानों और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। इसी तरह से ये आज सोच जो है ना अपनी इस्लाह की तरफ, मैंने इस्लाह की बातें बड़े बड़े जो है बयानात जारी करना और लोगों का जो अंदाज़ ये करना कि भाई हमारे माशरे में ऐसा होना चाहिए, सोसाइटी में ऐसा होना चाहिए, ये सिलसिला चलता था। लेकिन जो है इस्लाह का के जो रिज़ल्ट सामने आना चाहिए वो नज़र नहीं आते थे। कुर्बान जाइए अमीर अहले सुन्नत पर अल्लाह ताला ने ऐसा करम फरमाया, एक ऐसा आलिम, एक ऐसा वली जो है वो इस उम्मत को अता फरमाया कि आपने ये मकसद ही जहन ही सबको दिया कि सबसे पहले मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी, सबसे पहले मुझे फ़िक्र करनी अपनी। मेरे अंदर तकब्बुर तो नहीं, मेरे अंदर जो झूठी आजिज़ी तो नहीं, मेरी ज़बान से तो झूठ नहीं निकल रहा है, ग़ीबत तो नहीं निकल रही है, मेरा अंदाज़ कैसा है, सबसे पहले अपने फ़िक्र, फिर अपने घर वालों की फ़िक्र, फिर इसी पर महदूद नहीं। बाज़ लोग इसी पर महदूद रह जाते हैं कि मैं भला मेरा घर भला। भाई पड़ोस में कुछ भी हो रहा है जाने दो, सोसाइटी का मामला जाने दो, रोड पे कुछ हो रहा है मामला, मस्जिद में किसी के साथ कोई मामला हो रहा है, भाई मुझे नहीं, ये इन्वॉल्व ही नहीं होते इसको नेकी की दावत देने के लिए और कुछ जो है रिफॉर्म के लिए आगे बढ़ते ही नहीं। तो इस पे भी महदूद नहीं रहना है, सबसे पहले तो अपनी फ़िक्र करना है। अच्छा, जो लोग सिर्फ दूसरों की फ़िक्र कर रहे हैं, अपने आप को छोड़े हुए, वो भी गलत है। और जो सिर्फ अपनी फ़िक्र कर रहे हैं, नेकी की दावत बिल्कुल नहीं देते, भाई सब अपने अपने अमाल के ज़िम्मेदार हैं, सबसे हिसाब किताब होगा, सब जो है सबको जवाब देना है, हमें क्या। बाज़ों का लोगों का ये भी अंदाज़ होता है, इस तरह के भी कुछ लोग कहते हैं भाई नमाज की दावत देने की क्या ज़रूरत है, 5 वक्त की अजान होती है और मौज़िन जो है वो तो पुकार ही रहा है, बुला ही रहा है नमाज के लिए,
और जो लोग नहीं जा रहे खुद उनकी गलती है, तो नहीं जा रहे, लेकिन अगर आप दावत दे देंगे तो सवाब आपको भी हासिल होगा। तो ये अंदाज़ अपनाना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो आपने तवज्जो दिलाई वाकई तकब्बुर के ताल्लुक से अपने आप को जो भी बुराइयां बयान की जाए, दावत इस्लामी के माहौल में भी अमीर अहले सुन्नत भी ये जहन देते हैं कि सबसे पहले अपने दिल के चोर को तलाश करें। ये बातें कहीं हम भी तो ऐसे नहीं कि हमारे अंदर भी तो शामिल नहीं, और उसका इलाज करने की कोशिश करें। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नसीब फरमाए। तकब्बुर का इलाज भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि तकब्बुर अब दिल में आ जाए, यानी जो एक तो अलामतें आपके सामने बयान की गई भी कुछ देर पहले कि तकब्बुर की क्या क्या अलामतें हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे अगर वो ज़हन दिमाग में हो तो वो तकब्बुर की कैटेगरी में आएगी, और फिर हमें उसका इलाज क्या करना है इंशाल्लाह वही बताएंगे। कुछ मज़ीद भी फरमाइश आ रही हैं, उसको इंशाल्लाह उसको मज़ीद भी हम शामिल करते हैं। नाज़रीन माशाल्लाह बड़े शौक़ से हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं। वसीम ख़ान, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूँ गौस का दीवाना, ये सुना दीजिए। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ़ उनकी रसाई है, ये सुना दीजिए। ठीक है जनाब, धनबाद झारखंड से हूँ, मेरे घर पर माशाल्लाह प्रोग्राम हमारा ये देखते हैं। ठीक है, दुआ की दरख्वास्त है, अम्मी बहुत बीमार हैं, अल्लाह पाक आपको, आपकी अम्मी जान को अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए, अल्लाह पाक उनकी बीमारियाँ, उनकी परेशानियाँ अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अल्लाह पाक दूर फरमाए, जल्द उनको शिफा याबी नसीब फरमाए। ठीक है, इसी तरीके से अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीकत में वो लुत्फ़ ज़िंदगी पाया नहीं करते, ये कलाम जो है वो सुनना है। ठीक है, वो सुए लाल आज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। जी, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है, मचला है कि रहमत ने बनाई है, वो सुएला लाज़ार थे गए, वो सुएला लाज़ार थे गए, तेरे दिल बहार फिरते गए, तेरे दिल बहार फिरते गए, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिदार करते गए, बिगड़ा जाता गए खेल मेरा, बिगड़ा सवारा
बंदा तेरे निसार का हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते ज़बां पर शिकवाए रंजो लाया नहीं करते नबी के नाम लेवा से घबराया नहीं सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक बरकत नसीब फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। गुफ्तगू चल रही थी हमारी तकब्बुर के हवाले से, तो तकब्बुर की अलामतें भी आपने बयान की है, तकब्बुर पर बहुत सी हमने गुफ्तगू की है। तकब्बुर की अगर कुछ नुकसानात और इससे बचने का तरीका क्या है बतौर ख़ास, अगर वो इरशाद फरमाए। तकब्बुर के कई नुकसानात है जी। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह लिखते हैं कि तकब्बुर करने वाला इंसान जो कुछ अपने लिए पसंद करता है वो दूसरे मुसलमान के लिए पसंद नहीं करता। यानी मेरा जो लेवल है, मेरा जो अंदाज़ है, मेरे करीब कोई ये भी कुछ अलामात में शामिल है कि बंदा जो है ना ऐसों के जो अपने से कम मर्तबे वाले हैं, कम स्टेटस वाले हैं, उनके दरमियान उनके साथ बैठना भी पसंद नहीं करता। ऐसे ही उनके यहाँ अगर शादी वगैरह की दावत होगी या तकरीब होगी तो ऐसी जगह जाता, बड़े अपने से बड़े स्टेटस वाले के यहाँ जाना है तो वो जाएगा, अपने बराबर वालों के यहाँ जाना जाएगा। बाकी गरीब लोगों के यहाँ पर बाज़ लोग होते हैं जो भाई वहाँ जाऊँगा, वहाँ सब गरीब लोग होंगे, बड़ा अजीब लगेगा, तो मतलब उस चीज़ से भी अपने आप को बचाते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ों की वजह से अब मुआशरे के अंदर कितना जो है बिगाड़ पैदा हो रहा है जी। और हर कोई इस दौड़ में आगे बढ़ रहा है। ये अपनी तकरीबात के ज़रिए, अपनी गाड़ी के ज़रिए, अपनी सब चीज़ों के ज़रिए बंदा कभी कभार फजूल खर्ची करके दीगर और चीज़ें कि भाई मेरा है ना स्टेटस, मेरी शान जो है ना बरकरार रहे। और बाज़ औक़ात होता है ऐसा है कि अंदर ही अंदर जो है ना वो तबाह हो चुका होता है दिखावे, लेकिन दिखावा उसको अपना कायम रखना है। भाई कार जो है वो बड़ी आलीशान कार, कर्ज़े में था फिर भी मज़ीद जो है ना नई गाड़ी, नई से नई गाड़ी ख़रीदना है, ज़्यादा जो है टाइम गुज़रे नहीं बल्कि जो दूसरी ये गाड़ी बेचना है, नया मॉडल है उसको ख़रीदना है। और कभी कभी होता है ऐसा है कि जब ऐसा शख्स दुनिया से जाता है ना तो सारा खोखला मामला उसका ज़ाहिर होता है कि भाई करोड़ों का कर्ज़ा था, ये बिज़नेस करने के लिए इसने लोन लिया, ये किया वो किया, अब सब फंसा हुआ है, सारी प्रॉपर्टी जा रही है। और जो अब घर वाले जो है ना वो कर्ज़े का बोझ छोड़ कर गया प्रॉपर्टी की बजाय। लेकिन लोगों को दिखाने के लिए बंदा जो है ना अपनी मतलब मामला जो है बनाकर उस तरीके का रखता है। तो ऐसे बहुत सारे नुकसान आते हैं। आखिरत का तो जो नुकसान है ये दुनिया में भी ऐसे लोग जो है ना जलील और रुसवा होते हैं। एक इमाम साहब ने बयान किया था कि उनके जान पहचान में कोई एक हाफिज़ थे और बहुत शानदार तरीके से उनको कुरान पाक हिफ्ज़ था, बहुत अच्छे तरीके से, कभी वो भूलते नहीं थे, पूरा पूरा ख़त्म कुरान उनका हो जाता था, कहीं भूलते नहीं थे। अब वो उस चीज़ में ना उनको तकब्बुर आ गया, उस चीज़ में एकदम उन्होंने, उनकी ज़बान से ये अल्फाज निकले कि मैं अगर कभी किसी दिन भूल गया ना कुरान शरीफ में तो मैं उस दिन से कुरान शरीफ पढ़ना छोड़ दूँगा, माअज़ल्लाह। तो अब तकब्बुर उन्होंने किया, तकब्बुर अल्लाह ताला को नापसंद है। तो ऐसा हुआ कि तरावी के अंदर जो है सारा कुरान पाक ख़त्म करते करते बिल्कुल आखिर में आकर जो है ना सूरह इखलास में कुल हुवल्लाहु अहद, ये ऐसी आसान सूरह जो बच्चे बच्चे को याद होती है, उस सूरह के अंदर जो है वो आकर भूल गए और आगे पढ़ नहीं पाए, बार बार वो कर रहे नहीं पढ़ पाए। आखिरकार दूसरे ने, किसी ने लुकमा दिया और फिर उन्होंने आगे नमाज जो मुकम्मल की। और वो अंदाज़ इख्तियार करके उन्होंने ये किया कि उसके बाद माअज़ल्लाह कुरान शरीफ को पढ़ना छोड़ दिया और दुनियावी तौर पर जो है वो दीगर चीज़ों में लग गए।
और फिर कुछ अरसे बाद कुरान भी उनको मुकम्मल याद नहीं रहा। अल्लाह। तो ये अंदाज़ बंदा क्यों इख्तियार करे, क्यों बड़ाई की तरफ जो है ना बड़े बड़े बोल ज़बान से क्यों निकाले। सही। हमारे बुज़ुर्गों का ये अंदाज़ होता था। शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके हम जो नाम लेवा हैं, उनका क्या अंदाज़ था कि एक बार शैतान ने जो है, शैतान ये आप पर भी हमले किया करता था इबादत और रियाज़तों के मौके पर। तो एक मरतबा असर की नमाज़ पढ़ रहे थे, इबादत कर रहे थे, एक रोशनी ज़ाहिर हुई, बादल एक ज़ाहिर हुआ, अच्छा, एक रोशनी ज़ाहिर हुई और आवाज़ आती है कि ए अब्दुल क़ादिर, मैं तेरा रब हूँ और मैंने तमाम हराम चीज़ों को तुझ पर हलाल कर दिया है। तो आपने अपने इल्म से जो है मशवरा किया, रुजू किया, क्या ऐसा मुमकिन है? तो आपके इल्म ने जो है आपको जवाब दिया कि सबसे अफजल ज़ात जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब नमाज मुआफ़ नहीं हुई, बल्कि उम्मत पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, हमारे आका पर 6 वक्त की नमाज फ़र्ज़ थी, तहज्जुद की नमाज भी आप पर फ़र्ज़ थी। तो अब जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नमाज मुआफ़ नहीं हो सकती तो और किसी शख्स के लिए कैसे मुआफ़ हो सकती है? तो इस तरह से आपने औज़ु बिल्लाह पढ़ा, आप समझ गए कि शैतान है, मुझे जो है गुमराह करना चाहता है, और आपने औज़ु बिल्लाह पढ़ा तो वो रोशनी जो ना एक धुएं में तब्दील हो गई, वो शैतान ज़ाहिर हो गया, उसकी शक्ल जो है ज़ाहिर हो गई, और जाते जाते अब उसने पलट के एक और वार करना चाहा और क्या कहता है, ए अब्दुल क़ादिर, तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया, तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। तो आपने उसका ये वार भी नाकाम किया, आपने फरमाया, ए मरदूद, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बल्कि मेरे रब के फजल ने बचा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने अपने इल्म से ही रुजू किया था, आपकी मालूमात जो थी, लेकिन आपने अपने इल्म पर नाज नहीं किया, फ़ख्र नहीं किया, घमंड नहीं किया, गुरूर नहीं किया, बल्कि आपने उसको भी अल्लाह का फजल ही जो है करार दिया। तो जब तक बंदा जो है ना, अगर उसको कोई कमाल भी मिले, उस पर अल्लाह का फजल हो, तो हर बात में उसको बस जो इनामात मिले अल्लाह की तरफ उसको मंसूब करना चाहिए कि अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है, जो कुछ सूरत हाल जो है मिली है, जो कुछ अंदाज़ मिला है, जो नेमतें मिली है। जब बंदा अपना कमाल समझने लगता है ना, तो फिर उसका जवाल जो है वो शुरू हो जाता है और वो पता नहीं कहाँ पहुँच जाए। बल्कि ये बड़े बोल भी जो है वो लोगों को नापसंद है, अल्लाह ताला को नापसंद है बड़े बोल, तो ये बंदा अंदाज इख्तियार ना करे। और बुज़ुर्गों ने ऐसे कि एक बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह हुस्न अखलाक कैसे पे करते, आपका अखलाक एकदम मशहूर था। एक शख्स ने आपको आजमाने के लिए ना अपने घर दावत पर बुलाया, चलिए हज़रत मेरे घर में दावत है। अब रास्ते में ही थे तो जाके कहता है, हज़रत खाना ख़त्म हो गया, आप वापस चले जाइए। घर पर मतलब आने के बाद आप चले गए, फिर थोड़ी दूर गए, फिर वापस जाकर, चलिए हज़रत खाना आ गया है, आप वापस आइए। कई बार उसने ऐसा किया। अब अगर हमारे साथ ऐसा हो जाए मामला तो दोबारा कभी उससे बात भी ना करें या दोबारा उसकी दावत पर जाए नहीं, लेकिन वो बुजुर्ग बार बार जो है ना उसके साथ वापस आ जाते थे। अब उसने जब देख लिया, जांच लिया ना, तो कहता है कि हज़रत, मैंने आपके अखलाक को आजमाने के लिए ऐसा किया था, और आप तो है ना हुस्न अखलाक के पहाड़ मालूम होते हैं। तो आप फरमाते हैं, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। अरे ये आदत तो एक कुत्ते के अंदर भी पाई जाती है, जब कुत्ते को बुलाया जाता है तो वो आ जाता है, जब उसको भगा दो तो वो चला जाता है। तो मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो कोई काबिल ज़िक्र बात नहीं है। कितनी बड़ी बात है, यानी तकब्बुर से बचने के लिए अपने आप को आजिज़ी इख्तियार करना और अपने आप को मतलब अपने उम्दा फ़ेल को, अपने इतने बड़े कारनामे को भी ना एक कुत्ते के फ़ेल से तशबीह दे देना। यानी बुजुर्गान दीन किस तरह से अपने आप को बचाते थे, आजिज़ी करते थे, तो इसीलिए आज उनके इतने बड़े बड़े मर्तबे। अपने आप को तो मतलब हालांकि उनका मर्तबा था, उनका मकाम था जी, लेकिन अपने आप को कुछ नहीं समझते थे। और जिनका कुछ मर्तबा नहीं, हम लोग, हमारी अपनी क्या औकात और क्या हमारी वक़ात है, लेकिन हम अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे होते हैं। यानी उन्होंने इबादतें, रियाज़तें, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के बावजूद भी ख़ुद को खाकसार समझा, और हम कुछ ना होने के बावजूद भी ख़ुद को आसमानों की जो है ना वो ऊंचाइयों में समझ रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत हमारा अंदाज़ है। अपने आप को सुधारना चाहिए, और बंदा जो है ना यही सोचे, मैं मिट्टी से बना हूँ, ठीक है, तो मैं जनाब वाला मिट्टी ही मेरा मावा है, यानी मिट्टी के अंदर ही मुझे वापस जाना है, तो मुझे वहीं पर दफन होना है, दोबारा मिट्टी से मिल जाना है। तो बंदे को तकब्बुर नहीं करना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी में लगना चाहिए। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह तबारक व तआला जिसे इज़्ज़त देगा उसे इज़्ज़त मिलेगी। तो लिहाजा हम अपने तौर पर ख़ुद से इज़्ज़त हासिल करना चाहें तो इज़्ज़त नहीं मिलेगी। और जिन्होंने इस तरह इज़्ज़त हासिल करना भी चाहिए, आप देखिए ना, जिन्होंने ख़ुद को बड़ा बताया, बड़ा जताया, कहाँ रहे आज वो, उनका नाम नहीं मिलता है। लेकिन जिन्होंने
ख़ुद को मिटा दिया अल्लाह की इबादत कर करके और ख़ुद का नाम रोशन ना होने दिया, अल्लाह ने कैसा रोशन किया है। आज आप देखिए गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि तआला इन्होंने तकब्बुर थोड़ी किया है। ये तो आप देखिए ना, जब आए थे अजमेर शरीफ में तो लोगों ने आपके साथ जो सलूक किया था, आप कोई जो ना वो उठा देना, आपको झिड़क देना, और फिर आपको भी अंदाज़ ये था कि कहीं भी आकर बैठ गए, आप पीपल के दरख्त के नीचे आ गए। ये नहीं था कि जनाब मैं तो गरीब नवाज़ हूँ, मैं मोइनुद्दीन हूँ साहब, मेरे लिए तो वो गद्दे होना चाहिए और तख्त होना चाहिए। आप कहीं भी आकर बैठ गए अपने मुरीदीन के साथ, यह आपका अंदाज़ था। लेकिन आपकी ये आजिज़ी, आपका ये तरीक़ा, आपका ख़ुद को तकब्बुर से बचाना अल्लाह पाक को इतना पसंद आया कि आज हिंदुस्तान की शहनशाही गोया कि आपके पास है और आपका एक मुकाम है, एक मर्तबा आपका है। और भी आप औलिया किराम को आप देखेंगे माशाल्लाह, जिन्होंने ख़ुद को मिटाया अल्लाह के लिए, अल्लाह ने ऐसा बुलंद किया, ऐसा उनका मर्तबा है कि सारी दुनिया में जो है उनके मानने वाले, उनके चाहने वाले हैं। तो ये होता है बंदा जब ख़ुद को इस मामले के अंदर मिटा देता है। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। कुछ मज़ीद फरमाइशें भी हैं, हम उसको ले लेते हैं। माशाल्लाह नाज़रीन अभी भी फरमाइश हमें कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम इसको भी शामिल करेंगे। ठीक है जनाब, तो ये है कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरकार गौसे आज़म नज़र करम खुदारा, जालियों पर निगाहें जमी हैं, ये कलाम भी सुना दीजिए। दावत इस्लामी ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अल्लाह आपको बरकतों से माला माल फरमाए। और जनाब इसी तरीके से क़ब्र का खौफ न रखना ए दिल, ये कलाम सुना दीजिए। ठीक है, जितना हो सके आप सुनाइए इंशाअल्लाह। सरकार गौसे आज़म नज़ीरे करम खुदा तारा, मेरा खालिका सबर दो फकीर हो तुम्हारा, सबका कोई न कोई, सबका कोई न कोई, दुनिया में आसरा है मेरा बजुज़ तुम्हारे, कोई नहीं सहारा। रुख से पर्दा अब अपने हटा दो, झालियों पर निगाहें जमी है, अपना जलवा इसी में दिखा दो, झालियों पर निगाहें जमी है। गौसे आज़म गो गौसुल वरा हो, नूर गो नूरे सल्ले अला हो, क्या बयान आपका मर्तबा हो, दस्तगीरा मुश्किल कुशा हो, आज दीदार अपना करा दो, झालियों पर निगाहें जमी है। वजद में आएगा सारा आलम, जब पुकारेंगे या से आज़म, वो निकल आएंगे जालियों से, और
निगाहे जमी बहारे जा फिजा तुमको नसीमी गुल सिता तुमको बहारे बेचिना तुमको खुदा की सल्तनत का दो जहां में कौन दूल्हा है तुम हो वगा तुमको नाती सरकार की पढ़ता हूँ मैं बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी तेरा वसीला है मेरा रंजो गंजो में भी इसी नाम से राहत होगी। ये सुना गए कि बहुत गोरे अंधेरी कब्र का खौफ न रखना दिल पागा सरकार मदीना की ज़ियारत होगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मरहबा, अल्लाह बरकतों से मालामाल फरमाए। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आपको बताता चलूँ कि आपकी मोहब्बतों से, माशाअल्लाह आपके ताउन से हमारे प्रोग्राम बहुत देखा जाता है और आप देखते भी हैं। और एक माशाअल्लाह खुशी की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस प्रोग्राम एक नई सुबह को करीब 300 इसके एपिसोड्स मुकम्मल होने वाले हैं। और इंशाअल्लाह आने वाली जुमेरात को हम जो प्रोग्राम करेंगे, एक यानी कल होगा और परसों हमारा प्रोग्राम शायद ना हो। परसों चूँकि आपको मालूम है कि एक अहम दिन है, दावत इस्लामी इंडिया टेलीथॉन का सिलसिला कर रही है FGN चैनल पर। इंशाअल्लाह सुबह 11 बजे से परसों संडे को इंशाअल्लाह उल करीम ये सिलसिला होगा और ये रात 12 बजे तक तकरीबन चलेगा। दावत इस्लामी इंडिया के जो ज़ाहिर दीनी काम है, उनके अखराजात को पूरा करने के लिए दावत इस्लामी टेलीथॉन कर रही है। मैं आपसे भी अर्ज़ करूँगा, अगर अभी तक आपने हिस्सा नहीं मिला है तो 1 यूनिट कम से कम 7,000 रुपये का है, आप इस पर शामिल करें। कमेंट बॉक्स में जो है इसकी लिंक भी मौजूद है, आप चाहें तो उससे ओपन करेंगे तो उस लिंक पर क्लिक करके आप अपने रकम दावत इस्लामी के अकाउंट में जमा भी करवा सकते हैं। उसके बाद फिर जुमेरात आएगा, तो जुमेरात को यानी तकरीबन 23 तारीख़ रहेगी, तो जुमेरात को इंशाअल्लाह हमारे प्रोग्राम एक नई सुबह का 300वां एपिसोड होगा। तो आपने देखना भी है, इसकी दावत को आम भी करना है। देखते हैं कि आप कितने लोगों को कहते हैं इस प्रोग्राम को देखने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम की दावत को आम कीजिए। इंशाअल्लाह हम एक स्पेशल प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आज तकब्बुर के हवाले से हमने कुछ बातें बयान करने की सआदत हासिल की है। अल्लाह मुझे भी, आपको भी, अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह हम सबको आजिज़ी नसीब फ़रमाए। अपने आप को कमतर समझे बंदा, बड़ा ना समझे। और जब बंदा झुकता है, और हदीस पाक भी ना मेरा आका इरशाद फरमाते हैं, मन तवाज़अ लिल्लाहि फ़क़द रफ़अहु अल्लाह, औ कमा क़ाल। फरमाते हैं कि जो अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है, अल्लाह के लिए झुकता है, अल्लाह पाक उसे बुलंदी अता फ़रमाता है। तो लिहाजा झुके रहें इंशाअल्लाह। जो और कहा जाता है ना कि जिस दरख्त की जो शाखें हैं वो झुकी होती है ना, जो जिसके अंदर भरा होता है ना, तो वाकई झुका होता है। तो जिस पर फल लगे होते हैं ना, उसकी शाखें जो है वो झुकी होती हैं। तो अगर जिसके अंदर इल्म होता है, जिसके अंदर फ़ज़ल होता है, कमाल होता है, तो वो यानी कि वो जनाब ऊंचा हो जाए, और ऊंचा हो तो उसके अंदर कुछ नहीं है। तो लिहाजा झुके रहें इंशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला बरकतों से माला माल फरमाएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। इंशाअल्लाह कल फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। आइए सलातो सलाम पढ़ते हैं।
काबे की बदरूद जा तुम पे करूं दो तैबा की शम्सो दुहा तुम पे करूं दो और कोई गैब क्या तुमसे निगाहों भला जब न खुदा की छुपा तुम पे करूं दो ऐसो को नेमत खिला दूध की शरबत पिला है सो ऐसी ग़िज़ा तुम पे करो काम बोले लीजिए तुमको जो राज़ी करे काम बोले लीजिए तुमको जो राज़ी करे ठीक गुनाह में रज़ा पे करो ठीक गुनाह में रज़ा पे करो बख्शो दुहा पे करो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ए रब्बे पाक हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, हमें नेकियां करने, नेकी की दावत को आम करने, बुराइयों से बचने और दूसरों को बचाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या इलाहुल आलमीन अज़्ज़ा वजल हमारे जितने नाज़रीन हमारे साथ इस्लामी भाई इस्लामी बहनें जो शरीक हैं, अल्लाह हमारे हाज़रीन हमारे FGN चैनल के तमाम नाज़रीन सबको बरकतों से माला माल फरमा। ए अल्लाह सबकी जायज़ हाजतों, मुरादों, तमन्नाओं, इल्तिजाओं को अपने प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े पूरी फरमा। ए अल्लाह करीम सबके रोज़गार में, रिज़्क़ हलाल में, घर बार में, औलाद में अल्लाह सब में बरकतें नसीब फरमा, सबका भला, सबकी खैर फरमा, सबको बार बार प्यारा प्यारा मक्का, मीठा मीठा मदीना दिखा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे कर दे पूरी आरज़ू हर बेकस मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह। मजलिस के अख्तिताम की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद बिरहमतिका या अरहमर। तेरी रिज़ा पे खुले आँख लब पे हो